ग्रेटर नोएडा में स्थित शारदा अस्पताल द्वारा आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना रोगियों तक पहुंचे। 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन और उन्नत कार्यशाला वरिष्ठ स्वास्थ्य पेशेवरों, प्रशासकों, नीति विशेषज्ञों और सरकारी प्रतिनिधियों को ज्ञान का आदान प्रदान करने और योजना कार्यान्वयन में परिचालन चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक साथ लाई। अस्पताल की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। एक अग्रणी NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है। बताया जाता है कि 2 दिवसीय आयु शारदा 2025 सम्मेलन को ABPMJY के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अस्पतालों को आवंटित व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। पहले दिन आयु के साथ समापन करने से पहले दिन 2 कार्ड निर्माण, पात्रता जांच, दावा प्रसंस्करण, शिकायत निवारण, रोगी कार्य प्रवाह का सीधा प्रदर्शन और शारदा अस्पताल में आयुष्मान भारत देखभाल का एक आभासी दौरा सहित परिचालन कार्य प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करेगा। बताया जाता है कि शारदा अस्पताल में स्वास्थ्य सेवा समावेशी और सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए। पिछले 7 वर्षों में आयुष्मान भारत ने लाखों भारतीयों के स्वास्थ्य सेवा के दृष्टिकोण को बदल दिया है और हमें इसके शुरुआती भागीदारों में से एक होने पर गर्व है। आयु शारदा सम्मेलन के माध्यम से हमारा उद्देश्य न केवल सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना है, बल्कि स्वास्थ्य सेवा वितरण में भविष्य की चुनौतियों के लिए क्षमता का निर्माण करना है, चाहे वह डिजिटल एकीकरण हो, विशेष उपचार जी सर, आज का जो आपने जो है आयुष्मान को लेकर घोषणा करी है सर, क्या है ये पूरा शारदा के क्या स्पेशलिटी है? देखिए, ऐसा है, आयुष्मान तो प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी एक मतलब ना गेम चेंजर योजना है। जो जितने गरीब थे बेचारे, जिनका ऊपर इलाज के नाम पे उनका पूरा पूरा परिवार बिखर जाता था। ऐसी बहुत सारी फैमिली थी, किसी को ट्रॉमा हो गया, हेड इंजरी हो गई, 2 लाख 4 लाख 5 लाख का बिल बन रहा, घर बेच रहे, जमीन बेच रहे, बेच के लोग इलाज कराते थे। और दूसरी बात ये होती थी, समाज में घर में एक कमाने वाला है, वो कमाना बंद कर दिया तो उसके इम्पैक्ट बहुत सीवियर होते थे। तो इसलिए आयुष्मान योजना से जो एक सबसे गरीब आदमी है उसको बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा और पड़ रहा है। एक्चुअली देखिए, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि 7 साल पहले जब योजना शुरू हुई थी तो मेरे पास इतने पेशेंट आते थे कि दवाइयां नहीं है, बेचारे सरकारी अस्पताल चले जाते थे। सरकारी अस्पताल में भी उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है या उनकी वेटिंग होती थी। आज भी एम्स में चले जाइए, बनाना चले जाइए या सरकारी हॉस्पिटल चले जाइए, वहाँ उस तरह की फैसिलिटीज होती हैं, लेकिन 2-2 महीने की वेटिंग, MRI की, CT की, अल्ट्रासाउंड की, सर्जरी की। तो ये सारे मेडिकल कॉलेजेस में, सारे हॉस्पिटल जिन्होंने आयुष्मान को अडॉप्ट किया है, हालांकि इसमें मेडिकल हॉस्पिटल्स को कोई इसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती, लेकिन एक हम लोगों का शुरू से एक मन में भाव रहा है कि समाज की सेवा करनी है। उस हिसाब से हम ये पिछले 2005 से हॉस्पिटल चल रहा है, तो तब भी हम लोग फ्री में ट्रीटमेंट करते थे, आज भी फ्री में कर रहे हैं। आयुष्मान के आने से जो मरीज अफोर्ड नहीं कर पाते थे उनका इलाज अच्छे से हो पा रहा है। शारदा किस लिए स्पेशल है सर, जो है कितना स्पेशल उसके लिए वो बता दीजिए। शारदा ने, देखिए, मुझे लगता नहीं है कि 350 पेशेंट अभी आज की डेट में शारदा में एडमिट है और डेली कम से कम मैं समझता हूँ 400-500 पेशेंट आयुष्मान के यहाँ पे आते हैं, जिनका फ्री में डायग्नोस होता है। डायग्नोस के बाद में उनकी रिपोर्ट तैयार होती है। जो एडमिशन के लायक होते हैं उनको एडमिशन, तो एडमिशन लायक नहीं होते वापस चले जाते हैं, जिसके लिए सरकार कोई पेमेंट नहीं करती है। सर, इसका OPD शुरुआत हो जाती है, रेफरल ही लिया जाते हैं? नहीं, OPD रेफरल दोनों आते हैं। अच्छा। मतलब मोस्टली तो OPD में ही आते हैं पेशेंट। हम लोग कैंप करते हैं गांव में। देखिए, बात शारदा की कृपा है। हम लोगों के मन में ये भाव रहता है कि भाई, किसी राजा ने कहा था कि चलिए, तो बात यह है कि भाई हम लोग उसको फिलैंथ्रोपी के लिए लेते हैं। भगवान ने इतना दिया है तो लर्न अर्न रिटर्न। सर, एक सवाल है कि शारदा शुरू से ही जो है समाज की सेवा में कमिटेड रहा है और आज भी कमिटेड है और हमेशा रहेगा। सर, एक सवाल, हमेशा तकलीफ रही है। लंबा तो नहीं हो जाता है? सरकार से कभी भी पेमेंट जो है टाइम से नहीं आता है, ये एक नॉर्मल फिनोमेना है। अब उसमें क्या है कि कई बार हमारे लोगों की गलती होती है, कई बार सरकार में गलतियां होती है, क्योंकि सरकार में जो बाबू बैठे हुए उनको यही रहता है कि भाई हमारे यहाँ से गलत पेमेंट ना चले, भले ही पेमेंट 4 महीने डिले हो जाए।
तो मुझे लगता है कि 4 से 5 महीने की साइकिल है, और उसमें अक्सर ये देखा गया है कि जो भी बिल बना के भेजें, फिर भी कुछ ना कुछ उसके अंदर कट करके ही भेजते हैं। और ये चैलेंजेस हमेशा, इसलिए बहुत सारे हॉस्पिटल जो है आयुष्मान को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, छोड़ देते हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल पेशेंट को एडमिट नहीं करते, क्योंकि आज ट्रीटमेंट किया, 50,000 का बिल बनाया, कट के 25,000 आए, तो कोई गारंटी नहीं होती है। क्योंकि शारदा का इस बारे में पैसे को लेकर के विचार नहीं है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज है, और हमारा मन में भाव भी ये रहता है कि पेशेंट यहाँ से बिना ट्रीटमेंट के ना जाए। विजन यही है कि भाई देखिए, हमारा जो शारदा केयर हमने बनाया है वो तो इंटरनेशनल पेशेंट के लिए बनाया, और चूंकि मेडिकल कॉलेज, हमारा विजन ये है कि मेडिकल कॉलेज का दुनिया में नाम हो, और उसके लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छे लोगों का ट्रीटमेंट हो, उनकी अच्छी ट्रीटमेंट हो, उनमें कोई शिकायत ना है। क्योंकि हमारे लिए जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट होते हैं वो हमारे रिसर्च का टॉपिक भी होते हैं। क्योंकि एक तरफ तो होता है पैसा कमाना, एक तरफ होता है पेशेंट को हर हाल में क्योर करना है। जब समस्या गंभीर हो तो सारे डॉक्टर्स के लिए भी एक चैलेंज बन जाता है। तो ये इट बिकेम ए वेरी win-win situation for the medical college professors to treat such a patient जो बेसिकली कहीं से ट्रीट नहीं हो पा रहे हैं, जिनका समझ में नहीं आ रहा है। तो सर यूपी में जो है 5 लाख तक का है, दिल्ली वाले जो 10 लाख है, 5+5 है, तो ये 5 लाख तक देखिए, का ऐसा होता है। है कि 5 लाख कर लो, 10 लाख कर लो, रेट तो वही है। ठीक है, 99% लोग कभी 5 लाख क्रॉस नहीं कर पाते। अब दिल्ली में 10 लाख कर दिया है। देखिए, ये पॉलिटिकल से होती है, सरकार ने रेट फिक्स किए, उस रेट के अंदर 5 लाख में बहुत ट्रीटमेंट हो जाते हैं, बाकी तो कहीं 50 लाख भी कम पड़ जाते हैं। एक और सर इसी में 25,000 आईपीडी पेशेंट आयुष्मान की हो चुकी है। देखिए, एक तो मैं कहूँगा सरकार से कि देखिए इसको पेमेंट फास्ट कर दे, दूसरा जो रेट है वो बहुत कम है। मतलब इतने कम है कि पेशेंट अगर आता है और उसका ट्रीटमेंट अगर नहीं बनता है तो उसका एक्सरे, सीटी, एमआरआई सारा करने के बाद पता लगा बस छोटी सी बीमारी को दवाई देके हो सकता है, उसका कोई पेमेंट नहीं होता। डायग्नोसिस का कोई पेमेंट नहीं होता है जब तक पेशेंट एडमिट नहीं होगा। आईपीडी का पेशेंट होगा, ओपीडी पे पेशेंट का नहीं है। मान लो आपको बुखार आ गया है, बुखार के लिए आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, आपको डायग्नोस होगी, आपके सारे टेस्ट होंगे, टेस्ट के बाद जो आपको पता लगेगा कि कौन सी दवाई देनी है, वो दवाई का भी पैसा नहीं मिलेगा, उसका ट्रीटमेंट का भी पैसा नहीं मिलेगा। पेशेंट एडमिट नहीं होगा तो पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है। इम्प्लीमेंट किया था अपने हॉस्पिटल को 2018 में, सितंबर 2018 में ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्कीम को लॉन्च किया था, रिसेंट 23 सितंबर 2018 को। तो उसके इमीडिएटली बाद ही हमारा हॉस्पिटल आयुष्मान भारत को पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए हमने इम्प्लीमेंट किया था। पर लगभग मेन फोकस हमारा लास्ट 3 सालों में हमने मेन फोकस किया है आयुष्मान भारत स्कीम के ऊपर, और मरीजों को जो आयुष्मान भारत के बेनिफिशियरीज हैं सभी तरह की मेडिकल सुविधाएं यहाँ पर देना शुरू किया, चाहे वो डायग्नोस्टिक सर्विसेज हैं और या प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव सर्विसेज हैं। तो सबको मालूम हुआ कि लगभग हमारे देश में 12 करोड़ से ज्यादातर फैमिलीज का आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, और लगभग 50 करोड़ से ज्यादा इसके बेनिफिशियरीज हैं, और डे बाय डे ज्यादातर लोग आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं। ये जो स्कीम है जो मेनली बेनिफिट करती है जो बेसिकली द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो मार्जिनल सेगमेंट सोसाइटी है, उनको बेनिफिट ज्यादा करती है। जिनको की फाइनेंशियल हार्डशिप होती है मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के समय, वो अपना कार्ड लेकर के आते हैं, तो उनका पूरे तरीके से हम कैशलेस ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। यही नहीं, जो 70 साल से उम्र के जो हमारे बेनिफिशियरी हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने उनका कार्ड अभी अलाउ किया है सभी लोगों के लिए। अगर 70 साल से ऊपर का कोई मरीज हमारे हॉस्पिटल में आया है, अगर उसके पास कार्ड भी नहीं है दिया है, तो भी हम यहाँ आदर्श उसका कार्ड बनाते हैं और उनका कैशलेस इलाज पूरा शुरू करते हैं। कुछ टेस्ट कई बार ऐसे होते हैं या कुछ प्रोसीजर ऐसे होते हैं जो कि ABPMJ स्कीम में कवर नहीं होते हैं, उसको भी हमारे मैनेजमेंट ने बोला उनको भी फ्री कीजिए, उनको भी बिल्कुल चार्ज नहीं करते हैं हम, जिससे कि हमारे जो भी यहाँ पर मरीज आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, उनको किसी तरह की फाइनेंशियल हार्डशिप का सामना ना करना पड़े। ऑन एन एवरेज हमारे हॉस्पिटल में करीब 300 के ऊपर अभी मरीज भर्ती हैं, और पर डे करीब 30 से 40 लोग भर्ती होते हैं। और मुझे कहते हैं बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा हॉस्पिटल पूरे देश में एक जो लीडिंग प्राइवेट हॉस्पिटल है, जहाँ पर कि मैक्सिमम आयुष्मान भारत के बेनिफिशियरीज का इलाज किया जाता है, और
इसमें बेसिक स्पेशलिटी जैसे कॉमन स्पेशलिटी लाइक मेडिसिन, सर्जरी, डायलिसिस हो गया, और यही नहीं सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट, ऑन्कोलॉजी काफी जगह मरीजों को नहीं मिल पाता है। आसपास के दिल्ली एनसीआर में जो ऑन्कोलॉजी एडवांस्ड केयर फैसिलिटी है वो मरीजों को उपलब्ध नहीं है। इसमें क्या मैं बताना चाहूंगा आपको, पेट सीटी स्कैन हो गया। पेट सीटी स्कैन एक ऐसा इलाज है जो कि काफी जगह आराम से हमारे मरीजों को नहीं मिल पाते हैं। रेडियोथेरेपी की सुविधाएं हैं हमारे पास। ग्रुप बी का लिनक है, लिनक्स लिटर है, जिससे कि हम रेडियोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं। HBR ब्रेकीथेरेपी है और कीमोथेरेपी सुविधाएं हैं हमारे पास। तो ये कीमोथेरेपी सुविधाएं, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की सुविधा है हमारे पास। हमारे जो सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं बहुत ही एडवांस्ड कैंसर सर्जरी काफी बखूबी से करते हैं, जिसमें कि लेप्रोस्कोपिक कोलोरेक्टल सर्जरी हो गया, लेप्रोस्कोपिक रेडिकल कोलेस्टेक्टमी हो गया। ये कुछ सर्जरी है जो बड़े अच्छे से वो करते हैं और उनका फायदा हमारे जो मरीज होते हैं उनको मिलता है। जो स्कीम हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने हमारे जो मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन सोसाइटी के लिए स्टार्ट की है, मैं तो ये कहूँगा उनको काफी फायदा मिल रहा है इससे। उनको टाइमली इलाज मिल जाता है, खासतौर से कैंसर के मरीजों को। इनको की काफी होप कम हो जाती है, एक बार कैंसर डायग्नोज हो गया तो काफी लोग फैमिली परेशान हो जाते हैं। उनको होप रहता है कि मेरा इलाज शारदा हॉस्पिटल में, शारदा केयर हेल्थ सिटी में हो पाएगा। यहाँ पर आते हैं, हमारी टीम है, हमारी आउटरीच टीम भी है जो कि बार बार जाकर के पास के दूर दराज इलाजों में जाकर के वहाँ के आयुष्मान बेनिफिट्स को काउंसिल करती है, उनके लिए एजुकेशनल लेक्चर लेते हैं, काउंसलिंग करते हैं कि अगर किसी को सहायता की जरूरत है हम सहायता प्रोवाइड करते हैं। मरीज यहाँ पर आते हैं और फिर उनका हम इलाज करते हैं। थैंक यू। तो सर ये इलाज कितना, 5 लाख तक का है पूरा, या क्योंकि दिल्ली में तो 10 लाख तक का है, 5+5 है, तो उधर का जो अगर आता है 10 लाख तक है, 5 लाख तक का, तो जैसे अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 लाख का प्रोवाइड किया हुआ है कार्ड, और 5 लाख के अंदर मैं कह रहा हूँ 90 से 95% लोगों मरीजों का इलाज हो जाता है। कई बार मान लो आईसीयू में प्रोलॉन्ग स्टे हो जाता है या उसकी कोई सर्जरी होती है और हाई एंड मेडिकेशन या हाई एंड ट्रीटमेंट को देना पड़ता है, तो कई बार ऐसा होता है कि 100 में से 4-5 लोगों का 5 लाख के ऊपर चला जाता है जो अमाउंट होता है। तो हम जो हमारी SHA है उनसे रिक्वेस्ट करते हैं इनके कार्ड का अमाउंट बढ़ा दिया जाए। तो कई बार हमारी रिक्वेस्ट मान ली जाती है, और कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैंने बताया कि 70 आज को प्लस के जो हमारे मरीज आ रहे हैं उनका कार्ड बन गया, पर वो वेल टू डू है, अच्छी फैमिली से हैं, वो लोग अपना खुद भी इलाज कराने में सक्षम होते हैं और वो अपना खुद भी पेमेंट करने के लिए कई बार तैयार हो जाते हैं। कि तो हम दोनों तरीके से समस्या को हम सुलझा लेते हैं कि, बट मरीज को कभी ऐसा नहीं फील होता कि हम उसका इलाज नहीं करेंगे या नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं फील होने देते हैं।